बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। सो विदाउट एनी डिले अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन। सबसे पहले पायरोविक एसिड क्या होता है और ये कहाँ से आता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तो उसके नतीजे में पायरोविक एसिड या फिर पायरोवेट बनता है। हम सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं जिसका जो फर्स्ट स्टेप है वो था ग्लाइकोलिसिस और नेक्स्ट स्टेप है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, यानी कि ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में जो पायरोविक एसिड बना था या पायरोवेट बना था उसके साथ फर्दर क्या होता है वो अब हम देखेंगे पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ एक सवाल है कि क्या पायरोविक एसिड और पायरोवेट सेम चीजें हैं या इनमें डिफरेंस है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्लाइड से डिफरेंस आता है वो ये कि पायरोविक एसिड हमारे पास एक ऑर्गेनिक एसिड है, जबकि पायरोवेट इस पायरोविक एसिड का एनाइन है, यानी कि जब पायरोविक एसिड एक हाइड्रोजन लॉस कर देता है तो उसके नतीजे में पायरोवेट बनता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये जो दोनों टर्म्स हैं इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, यानी कि पायरोविक एसिड भी कह सकते हैं पायरोवेट भी कह सकते हैं, इन्हें सेम ही कंसीडर किया जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब सवाल ये है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पायरोवेट ऑक्सीडेशन। हमें ये तो कह दिया कि ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है हमने उसकी ऑक्सीडेशन करनी है, लेकिन इस ऑक्सीडेशन का पर्पस क्या है। इस ऑक्सीडेशन का पर्पस है पायरोवेट को एसिटाइल को ए में कन्वर्ट करना। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हम पायरोवेट को एसिटाइल को ए के अंदर क्यों कन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पायरोवेट या पायरोविक एसिड है ये एक चार्जेबल ग्रुप है जो कि क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि हमने ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर होना है ना, लेकिन पायरोविक एसिड डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर नहीं हो सकता। हमें पायरोविक एसिड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, उन चेंजेस के नतीजे में हमें एसिटाइल को ए बनवाना पड़ेगा ताकि वो एसिटाइल को ए क्रेब्स साइकिल को इनिशिएट कर सके। अब पायरोवेट क्यों इनिशिएट नहीं कर सकता क्रेब्स साइकिल को, क्योंकि पायरोवेट एक चार्जेबल ग्रुप है और जब एसिटाइल को ए बन जाता है तो वो वो एक कार्बन ट्रांसपोर्टर के तौर पे एक्ट करता है और ऑक्सैलो एसीटेट को कार्बन ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके नतीजे में सिट्रिक एसिड बन जाता है और यही हमारे पास क्रेब्स साइकिल का पहला स्टेप है। सो किस्सा मुख्तसर ये कि पायरोवेट क्योंकि क्रेब्स साइकिल में डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता, हमें एसिटाइल को ए बनाने की जरूरत होती है, इसलिए पायरोवेट की ऑक्सीडेशन की जाती है और एसिटाइल को ए बनाया जाता है। Dear students, what are the steps of pyruvic acid oxidation? There are three main steps involved in pyruvate oxidation or pyruvic acid oxidation. Number one is carbon dioxide is released from pyruvic acid. सबसे पहले pyruvic acid में से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाएगा. Number two is the remaining portion of pyruvic acid, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है उसे हम एसिटल्डिहाइड कहते हैं। ये एसिटल्डिहाइड फर्दर इसके साथ क्या होता है, इज ऑक्सीडाइज्ड। ये एसिटल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है टू फॉर्म NaDH फ्रॉम NAD, यानी कि NAD को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है जिसके नतीजे में NaDH बनता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, नंबर 3 इज The remaining acetyl group binds with coenzyme A to make acetyl CoA, यानी कि एसिटल्डिहाइड ने जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो रिमेनिंग एसिटाइल ग्रुप रह गया। ठीक हो गया, जो रिमेनिंग पोर्शन था उसमें एसिटाइल ग्रुप बच गया। अब ये एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम A के साथ बाइंड होकर एसिटाइल CoA बना देगा जो कि हमारी मतलूबा प्रोडक्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसे स्कीमेटिकली देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ पायरोविक एसिड। इस पायरोविक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि जब इस मॉलिक्यूल में से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। डी मीन रिमूवल, कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक कार्बन को रिमूव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्योंकि इस प्रोसेस को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं तो इस प्रोसेस को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नेम है डीकार्बोक्सिलेज। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस डीकार्बोक्सिलेशन के नतीजे में पायरोविक एसिड एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। ठीक हो गया। अब ये एसिटल्डिहाइड क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन एटम जो है उसको रिलीज करेगा, यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो NAD के पास चला जाएगा और NAD NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो NAD है हमारे पास ये किस फॉर्म में है, NAD ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। इसको
उसको रिड्यूस किया गया है बाय द हेल्प ऑफ एसिटल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो एसिटल्डिहाइड है जो कि NAD को रिड्यूस कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन क्योंकि रिमूव हुआ है तो हम इस प्रोसेस को डीहाइड्रोजिनेशन कहेंगे और इस प्रोसेस को कैटालाइज करने वाले एंजाइम का नेम है डीहाइड्रोजिनेज। इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में, इस डीहाइड्रोजिनेशन के नतीजे में हमारे पास एसिटाइल ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा? एसिटाइल ग्रुप। अब ये एसिटाइल ग्रुप क्या करेगा? ये एसिटाइल ग्रुप कोएंजाइम ए के साथ आके अटैच हो जाएगा, यानी कि कोएंजाइम ए इस एसिटाइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा और एसिटाइल को ए बना देगा। सिंपल। ये था हमारे पास पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन जिसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ओके, आपकी बुक में कुछ इस तरह की डायग्राम बनी हुई है तो उन्होंने ये तीनों स्टेप्स आपको एक ही साथ इकट्ठे दिखा दिए हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो ये वो सेम चीज है, मैंने आपको जरा खोल के बता दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इस प्रोसेस के अंदर कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं जिनमें से हमें काफी सारे एमसीक्यूज, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं एमडीकेट के अंदर, तो हम वो देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास इनपुट क्या होता है पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन के अंदर? इनपुट यानी कि हम कौन सी चीज रिएक्शन में डालते हैं, रिएक्टेंट्स कौन से हैं, इनपुट क्या है? तो इनपुट में हमारे पास पायरोविक एसिड जिसे हम पायरोवेट भी कहते हैं, कोएंजाइम ए होता है और NAD पॉजिटिव मौजूद होता है, ये हमारा इनपुट है। और आउटपुट हमारे पास क्या आता है? इस इनपुट के नतीजे में, इस इनपुट के नतीजे में जो हमें आउटपुट मिलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड NADH एसिटाइल को ए। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास एक पायरोविक एसिड की ऑक्सीडेशन करते वक्त कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं, कितने NADH बनते हैं और कितने एसिटाइल को ए बनते हैं, ये आपसे अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है। तो जब एक पायरोविक एसिड ऑक्सीडाइज होता है तो आपने देखा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, एक ही NADH बनता है और एक ही एसिटाइल को ए बनता है। अब वो अगर आपसे एक पायरोविक एसिड मेंशन ना करे, वन मेंशन ना करे एमसीक्यू के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, और कह दे कि टोटल नंबर्स के लिए आपसे पूछ ले, यानी कि आपके पास टोटल कार्बन डाइऑक्साइड कितने रिलीज होते हैं, टोटल NADH कितने बनते हैं, टोटल एसिटाइल को ए कितने बनते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोविक एसिड के अंदर, तो आप क्या कहेंगे? आपने ये नहीं कहना कि एक कार्बन डाइऑक्साइड, जो रिएक्शन हमने देखा वहां से ऑफ कोर्स एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था, लेकिन वो टोटल नंबर्स नहीं थे, क्योंकि टोटल नंबर हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के अंदर पायरोवेट 2 बनते हैं। कितने पायरोवेट बनते हैं? 2। तो हमने 2 पायरोवेट के लिहाज से टोटल नंबर्स को लेना है। अब जब 2 पायरोवेट ऑक्सीडाइज होंगे तो उसके नतीजे में 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, 2 NADH बनेंगे और 2 ही एसिटाइल कोए बनेंगे। अगर एक पायरोविक एसिड, एक कार्बन डाइऑक्साइड, एक NADH, एक एसिटाइल कोए को रिलीज करता है तो 2 पायरोविक एसिड, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 NADH और 2 एसिटाइल कोए को रिलीज करेगा। अगर वो आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज या टोटल नंबर ऑफ NADH फॉर्म्ड या टोटल नंबर ऑफ एसिटाइल कोए फॉर्म्ड, तो आपने 2 पे टिक करना है, 1 पे नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास एक बात स्किप हो गई कि हमारे पास जो पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन है वो कहाँ पर होती है? पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। इट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट की पॉइंट, तो ये आपने याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का मुख्तसर सा लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी और ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। आप भी हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, आमीन।